गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। आप लोग कैसे हैं? वेलकम टू सम्राट स्टडी मंत्रा। आप लोगों का सम्राट स्टडी मंत्रा में स्वागत है। आज हम लोग करेंगे क्लास 7th के चैप्टर 3 जो ग्रामर के हैं स्पॉटलाइट के, उसको फ्रेजेज एंड क्लॉजेज। ठीक है, फ्रेजेज एंड क्लॉजेज जो है आज कंप्लीट करेंगे हम लोग। चलिए जल्दी से कंप्लीट करते हैं क्योंकि बड़ा सा चैप्टर है, तो बस समझने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। ओके, देखिए फ्रेज क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। तो ग्रुप ऑफ वर्ड रहेगा, शब्द बहुत सारे शब्द रहेंगे लेकिन उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, अर्थ नहीं निकलेगा, वो फ्रेज होता है। और जिसका सेंस निकल जाएगा वो सेंटेंस होता है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जिसका अर्थ निकलेगा सेंटेंस होगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कैन नॉट गिव अस अ सेंस मतलब उसका कोई अर्थ ना निकले तो वो हमारा क्या होता है, फ्रेज होता है। द फ्रेज इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स के रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। याद रखिएगा, फ्रेज में जो है सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। सब्जेक्ट और वर्ब फ्रेज में नहीं होता है। जैसे ऑन द टेबल, बहुत सारे वर्ड तो हैं लेकिन क्या इसमें कोई सब्जेक्ट है? नहीं है। कहीं वर्ब है, वर्ब पहचानने का सबसे आसान तरीका जो एक्शन वर्ड होते हैं वो हमारे वर्ब होते हैं। तो याद रखिएगा एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है, जैसे इज, एम आर, वाच, वेयर, शैल, विल, हैड, वाच, वेयर, जितने भी होते हैं ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और जो एक्शन वर्ड हिंदी में पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है, जिस वर्ड के लास्ट में ना आएगा वो हमारा वर्ब होता है। जैसे खेलना, दौड़ना, हंसना, रोना, लास्ट में ना आ रहा है तो ये हमारे वर्ब है। तो ऑन द टेबल, टेबल पर, क्या टेबल पे, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, ये फ्रेज होगा। इन द बॉक्स, बॉक्स में, क्या बॉक्स में, कुछ सेंस नहीं निकल रहा है, सब्जेक्ट भी नहीं है और उसमें वर्ब नहीं है, तो हमारा ये हो जाएगा फ्रेज। इसी तरह रेड शर्ट, ये सब फ्रेज हो गए। फ्रेज डज नॉट हैव टू सब्जेक्ट एंड वर्ब। फ्रेज उसे कहते हैं जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। और क्लॉज क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट होगा। फ्रेज के अपोजिट क्लॉज होता है। क्लॉज उसे कहते हैं जिसके पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों रहे, या फिर सब्जेक्ट और वर्ब रहे, तो हमारा क्लॉज होता है जिसका सेंस भी निकलेगा वो हमारा। जैसे अ क्लॉज इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जिसके पास क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, साथ में वर्ब भी होता है। ठीक, वर्ब नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो रहेगा ही। जैसे सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये भी क्या, प्लेइंग, खेलना है हमारा, तो पूरा मेन वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट और वर्ब है तो हमारा सेंटेंस होगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा तो हमारा फ्रेज हो जाता। ही लाफ्स, वह हंसता है, वह हंसता है, तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, और लाफ हमारा वर्ब है, तो ये हमारा जो है क्लॉज हो जाएगा। तो जिसके पास सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और साथ में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, या फिर ओनली सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा, वो हमारा क्लॉज होता है। और जिसके पास नहीं होता है वो हमारा क्या होता है, फ्रेज होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मान लीजिए आप फ्रेज के कितने टाइप्स होते हैं। फ्रेज जो जिसका मतलब जिसके सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं, वो कुल मिलाकर जो है उसके जो है पार्ट्स जो होते हैं वो एक नाउन फ्रेज होता है। ठीक, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, ठीक है, इन्फिनेटिव फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, जिरंड फ्रेज, ये सब होते हैं। ये सबको हम लोग पढ़ेंगे आज। नाउन फ्रेज क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ नाउन अदर रिलेटेड वर्ड यूजुअली मॉडिफायर्स द डिटरमिनर्स। देखिए नाउन फ्रेज क्या होता है। नाउन फ्रेज उसे बोलते हैं जब वो किसी नाउन मतलब किसी नाउन मतलब कि सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, और तो वो हमारा नाउन फ्रेज होता है। जैसे लिखा हुआ है, इट फंक्शंस लाइक अ नाउन एंड कैन टेक प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट के स्थान पे होते हैं वही नाउन फ्रेज होते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, यह है ना, तो सब्जेक्ट के स्थान पे जो आएगा वो हमारा नाउन फ्रेज हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो आएगा वो नाउन फ्रेज हो जाएगा हमारा। तो जैसे लिखा है, द गर्ल विथ गोल्डन हेयर इज लाफिंग, तो यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया। और ये द सी बॉट अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, तो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा जो है नाउन फ्रेज हो जाएगा। उसी तरह नीचे चलेंगे, एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, जो विच क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो, ही इज वियरिंग अ नाइस रेड। पहले तो याद रखो, यहाँ इसके पास सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, इसलिए तुम्हारा फ्रेज होगा।
और फ्रेज में कौन सा फ्रेज होगा, नाउन फ्रेज होगा, नाउन फ्रेज नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं आ रहा है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे नहीं आ रहा है। और नाइस रेड जो क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है किसको, कि ही इज वेयरिंग, वह कैसा पहन रखा है, अ नाइस रेड कैप, एक लाल रंग की सुंदर सा एक टोपी पहना है। तो कौन पहना है, वह पहना है, यह जो है नाउन के बारे में बता रहा है, और जो नाउन के बारे में बताएगा वो हमारा एडजेक्टिव होता है, इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज है हमारा। अ बॉय फ्रॉम केरला ऑन द रेस, अ बॉय फ्रॉम केरला, कौन लड़का जो है केरला से है, वो अ बॉय एक लड़का जो है वो केरला से है, वो उसने क्या किया, रेस को जीता हुआ है। तो लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि लड़का कहाँ का है, केरला का है। तो जब जिसके बारे में अगर बताया जाएगा, किसी की नाउन की क्वालिफाई किया जाएगा तो हमारा एडजेक्टिव होता है, तो क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद हमारा है वर्ब फ्रेज। याद रखिएगा, नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है। तो वर्ब फ्रेज पढ़ते हैं, ठीक है। वर्ब क्या होता है, जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं, जैसे खाना पीना हंसना रोना, जैसे सी इज ईटिंग, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ईट माने खाना होता है, तो खाना मतलब वह जो है आम खा रही है, तो खाना हमारा वर्ब है, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ब फ्रेज, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ब फ्रेज। आई हैव फिनिश्ड, मैंने कंप्लीट कर लिया, माई वर्क, अपना काम। तो मैंने कंप्लीट जो किया है, फिनिश्ड किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये फिनिश्ड करना मतलब ख़त्म करना, तो करना हमारा वर्ब है, तो इसलिए हमारा वर्ब फ्रेज हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज। इन्फिनिटिव फ्रेज क्या होता है, एक आप देखते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज क्या होता है। इन्फिनिटिव फ्रेज उसे बोलते हैं जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो जिसमें टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा वो हमारा इन्फिनिटिव होगा। जैसे ही टूक अ लोन टू बाई अ कार, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए इन्फिनिटिव। टू इन्फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव। टू प्लस रीड, वो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू एरर, मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हमारे सब क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटिव फ्रेज हो जाएंगे। तो जहाँ भी टू आएगा और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा वो हमारा इन्फिनिटिव होता है। ओके, अब देखते हैं पार्टिसिपल। देखिए पार्टिसिपल क्या होता है, देखिए याद रखिए पार्टिसिपल टू टाइप्स के होते हैं एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए जहाँ पास्ट पार्टिसिपल होगा वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा होगा, ठीक है, या थर्ड फॉर्म लगा रहेगा। पास्ट लगा है तो थर्ड फॉर्म नहीं, सॉरी, सिर्फ सेकेंड फॉर्म लगा रहेगा। तो जहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगा रहेगा वो पास्ट पार्टिसिपल होगा, और जहाँ पे सेकेंड फॉर्म नहीं लगा रहेगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। याद रखिएगा जब पार्टिसिपल लगा होगा तो उसमें आईएनजी लगा होगा, वर्ब में आईएनजी होगा, तो वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहेगा तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा रहेगा तो पास्ट पार्टिसिपल होगा। जैसे एग्जांपल में द बेबी इज क्राइंग इन बेड्स नीड मिल्क, क्राइंग कर रही है, रो रही है, किस पे, बेड पे, बेड पर रो रही है ना, तो ये रोना ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी लगा हुआ है, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो जाएगा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन अगर लिखा जाए द टेबल मेड ऑफ वुड, टेबल किसका बना है लकड़ी का बना हुआ, तो मेड क्या होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। इन शॉर्ट में पास्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। अब चलते हैं, एक जिरंड फ्रेज होता है। अब जिरंड फ्रेज क्या होगा, याद रखिएगा जब हम लोग जैसे बोल दें लाफिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो ये लाफिंग क्या है हमारा, आईएनजी लगा है, इसको हम पार्टिसिपल नहीं कहेंगे क्योंकि हम इसको एक नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। तो जब भी हम नाउन की तरह जब भी कोई वर्ब में साथ आईएनजी लगा रहेगा और उसको नाउन की तरह यूज करेंगे तो हमारा जिरंड हो जाता है, तो हम इसको नाउन की तरह यूज कर रहे हैं इसलिए जिरंड हो जाएगा। देखिए स्लीपिंग लेट एट नाइट, देखिए स्लीपिंग स्टार्टिंग में आया है, और याद कीजिएगा नाउन फ्रेज में लोग पढ़े भी हैं कि या तो सब्जेक्ट में आता है या तो ऑब्जेक्ट में आता है, ऊपर हमने पढ़ा है, तो स्टार्टिंग में आ रहा है, सब्जेक्ट में आ रहा है, इसलिए हमारा जिरंड। तो जिरंड किसे बोलते हैं, जब ये हमारा जो कोई नाउन जो होता है वो या तो सब्जेक्ट में आएगा या ऑब्जेक्ट में आएगा, तो जिरंड फ्रेज होता है। तो ये थिंकिंग यहाँ ऑब्जेक्ट में आ रहा है, इसलिए हमारा ये जिरंड फ्रेज हो जाएगा। ओके,
अब देखते हैं एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। हमने देखा नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और वर्ब फ्रेज, फिर उन्होंने पढ़ा जिरंड फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। अब पढ़ते हैं एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? वो एडवर्ब किसे कहते हैं? जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, वर्ब को क्वालिफाई करे और खुद को क्वालिफाई करे, तो हमारा एडवर्ब फ्रेज होता है। जैसे ही रिटर्न्ड, वह लौटा, इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही समय में। तो वह लौटा कितने, कुछ ही समय में लौटा ना। तो रिटर्न क्या हमारा लौटना वर्ब है और लौटने के बारे में बता रहा है कि वो कुछ ही मिनट में लौटा। तो जो ये वर्ड है वो वर्ब के बारे में बता रहा है, इसलिए एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम इसको बोलते हैं, तो एडवर्ब हो जाएगा ये। तो ये होगा हमारा एडवर्ब फ्रेज। और ये फ्रेज होगा क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट भी नहीं है और इसके साथ वर्ब भी नहीं है। दूसरी बात, ही इज स्कॉर्नफुल विथ नो मर्सी। स्कॉर्नफुल मतलब होता है निंदनीय या निंदा। तो ही इज स्कॉर्नफुल विथ नो मर्सी, विथ नो मर्सी लगा हुआ है यहाँ पे। तो अभी निंदा क्या है, हमारा वर्ब है और उसके बारे में क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब होगा। तो जो वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में क्वालिफाई करेगा तो हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो सी वॉक स्लोली, वह धीरे धीरे टहल रही है, वेरी स्लोली। अब ये वेरी स्लोली जो है बता रहा है, तो टहलने के बारे में बता रहा है। स्लोली क्या है, हमारा वर्ब है और वर्ब के बारे में जो बताएगा वो एडवर्ब होता है। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो वर्ब एडवर्ब किसे कहते हैं? जो कि एडवर्ब किसे कहते हैं? जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, वर्ब को क्वालिफाई करे और खुद को क्वालिफाई करे। तो ये सब एडवर्ब फ्रेज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रीपोजिशन फ्रेज। प्रीपोजिशन फ्रेज याद रखिएगा, सबसे आसान तरीका होता है। इसमें के साथ ऑन प्रीपोजिशनल वर्ड लगे रहेंगे। जैसे देखो, इन से स्टार्ट है, ऑन से स्टार्ट है, तो जहाँ भी इन, ऑन, विथ, बाई, बिकॉज, ठीक है, ये सब लगा रहेगा, वहाँ से हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। प्रीपोजिशन क्या करता है? टू नाउन को ऐड करता है ये। तो इन अ गुड मैनर, यहाँ से यहाँ तक फ्रेज है और कौन सा फ्रेज है? इन के साथ ही स्टार्ट हो रहा है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। ऑन द रूफ, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है इसलिए फ्रेज है, और ऑन जो क्या हमारा लगा है तो इसलिए प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। तो आसान तरीका है इसको पहचानने का कि इसके साथ इन, ऑन, बाई, बिकॉज ये सब लगा रहेगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। अब टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज हमने पढ़ा था जिसके पास सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं, तीनों होते हैं, जिसका एक सेंटेंस निकलता है। तो हमारा जो क्लॉज होता है ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेन क्लॉज, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, और दूसरा होता है वो होता है सबऑर्डिनेट, जिस या फिर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब निर्भर होना। ये ऐसा होता है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होता है। मतलब कि अगर एक सेंटेंस नहीं लिखा जाएगा, जैसे आप लोग एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे लिखा हुआ है वेन एवर लेजी स्टूडेंट कंप्लेंट। वेन, जब भी लेजी स्टूडेंट क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं। तो अब इससे पहले कुछ वर्ड हो, जब भी लेजी स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं तो क्या? जब भी लेजी स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं तो क्या कुछ मिल रहा है आंसर? नहीं मिल रहा है। ये क्या है कि एक दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड है और जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर किसी सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होगा। जैसे इसी को हम यहाँ देखेंगे, वेन एवर लेजी स्टूडेंट कंप्लेन, वेन एवर जब भी लेजी स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं, मिसेज पूरी थ्रो चॉप पीस एट देयर हेड्स। मतलब जब भी बच्चे जो है कंप्लेन करते हैं सर क्या करते हैं? उसको चौक से खींच कर मार देते हैं उसके सर पे। तो ये हमारे इससे पहले देखें, ये क्या है हमारा? ये हमारा जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है? इसके ऊपर निर्भर है। जैसे वेन एवर लेजी स्टूडेंट कंप्लेन, जब भी लेजी स्टूडेंट जो कंप्लेन करते हैं, तो बस इतना पर छोड़ देंगे तो कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको बोल देंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं या फिर डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। तो या तो डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं या फिर सबऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। और ये क्या होगा कि ये सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंड है, निर्भर है, तो इसको बोलते हैं ये डिपेंडेंट है। और ये जब इसके पास जो है किसी पर डिपेंड नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये मेन क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, जैसे बिकॉज माई डॉग लव्स पिज्ज़ा, क्योंकि मेरा कुत्ता क्या करता है? पिज्ज़ा पसंद करता है, पिज्ज़ा से प्यार करता है। तो लव मतलब पिज्ज़ा पसंद करता है तो क्या हुआ? क्योंकि मेरा डॉग पिज्ज़ा पसंद करता है तो क्या? ये डिपेंडेंट है, इसका अर्थ नहीं निकल रहा। जिसका अर्थ नहीं निकलता उसे डिपेंडेंट बोलते हैं, डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और ये ही नेवर बार्क्स एट द डिलीवर मैन, मतलब मेरा कुत्ता पिज्ज़ा पसंद करता है इसलिए डिलीवर मैन पर कभी भोंकता नहीं है। तो वो कभी नहीं भोंकता डिलीवर मैन पे, ये मेन क्लॉज हो जाएगा क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट बोलेंगे। तो जो कि सेंटेंस खुद में एक इंपॉर्टेंट रोल करता है, वो किसी पर निर्भर नहीं होता है, उसे इंडिपेंडेंट बोलते हैं या मेन क्लॉज बोलते हैं। और जो सेंटेंस जो है किसी कंजंक्शन से स्टार्ट होगा, ठीक है, कोई भी कंजंक्शन से स्टार्ट होगा,
तो वो याद रखिएगा, वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है या सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा, इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब जो किसी के ऊपर निर्भर ना हो। लेजी स्टूडेंट ऑलवेज कंप्लेन, लेजी स्टूडेंट क्या करते हैं, हमेशा कंप्लेन करते हैं। ये सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी होता है, साथ में क्लॉज भी है और किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। माई डॉग लव्स पिज्ज़ा, मेरा कुत्ता क्या करता है, लव पिज्ज़ा पसंद करता है। तो ये क्या हो गया, ये खुद में जो है एक पूरा अर्थ मीनिंगफुल है, और मीनिंगफुल होने के कारण क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं या फिर मेन क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, मेन क्लॉज बोलेंगे। तो मुझे कंफर्म हो गया कि डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज में क्या डिफरेंस आप समझ गए होंगे। बस याद रखिएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही हम लोग वो डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज को, मेन क्लॉज होता है उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। अब हम लोग कुछ सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। जल्दी से कंप्लीट करते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। 3 टाइप्स होते हैं, याद रखिएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज किससे बोलते हैं, आपको याद है, जो डिपेंड होता है, जिसका मीनिंग पूरा नहीं निकलता है, तो डिपेंडेंट क्लॉज उसको बोलते हैं। और अगर यही कोऑर्डिनेट या तो फिर इसको मेन क्लॉज कहा जाता है, तो उसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। लेकिन ये क्या है, सबऑर्डिनेट लिखा है, तो ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, जो कि खूब मीनिंग नहीं देगा और किसी न किसी मतलब कंजंक्शन से स्टार्ट होगा, जैसे व्हेनेवर, बिकॉज, उसका इससे ही स्टार्ट ही होगा। ठीक है, तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज क्या होगा कि जो वैसे क्लॉज होंगे जो नाउन की तरह होंगे, तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज होते हैं। जैसे यू रियली डू नॉट नो वाट द क्वेश्चन पेपर कंटेंस, वाट से स्टार्ट है, वाट से स्टार्ट है ना, इसका मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक हमारा कौन सा होगा, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा या फिर डिपेंडेंट क्लॉज होगा, क्योंकि किसी कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो डिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब डिपेंडेंट क्लॉज में कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। तो देखेंगे जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है और ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो नाउन क्लॉज होता है। तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होगा और साथ में नाउन क्लॉज होगा। अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, एडजेक्टिव क्लॉज सेकेंड था, हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज हम तक देख लेते हैं। जैसे एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, जो कि विच, वाई, व्हेन से किसी कंजंक्शन से स्टार्ट होगा, तो समझ जाएंगे कि वहाँ से मेरा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है या फिर डिपेंडेंट क्लॉज है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई लव टू यूज पेपर टॉवेल्स विच आर वाइट। अब विच आर वाइट मतलब क्या है, विच से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, कौन सा है, नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो विच आर वाइट, मैं उसी टॉवेल को पसंद करता हूँ। आई लव टू यूज पेपर टॉवेल्स, जो टॉवेल्स है उसको यूज करता हूँ। विच आर वाइट, जो सफ़ेद है। तो ये टॉवेल्स के बारे में बता रहा है, और टॉवेल्स क्या है, नाउन है, और नाउन के बारे में जो बताएगा वो एडजेक्टिव होता है। तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। एडजेक्टिव क्लॉज किसे बोलते हैं, एडजेक्टिव किसे बोलते हैं, जो नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन या प्रोनाउन को। तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है कि मुझे वही पसंद है जो वाइट वाला टॉवेल्स है, टॉवेल्स पेपर वही पसंद है जो वाइट वाला है, तो इसके बारे में बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। जैसे अब देखते हैं कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। एडवर्ब क्लॉज इसको सब मिला लीजिएगा। द एप्पल, दैट से स्टार्ट हो रहा है, वो भी हमारा क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होएगा, क्योंकि ये हमारा कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। और जब इससे स्टार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, तो एन एप्पल दैट स्मेल्स बैड, वही एप्पल जो कि खराब स्मेल दे रहे हैं, तो इस नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव हमारा हो जाएगा, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज। एडवर्ब देखते हैं। एडवर्ब क्या होगा, जो कि या तो टाइम शो करेगा, ये जो या इफेक्ट, कंट्रास्ट, कंडीशन, प्लेस। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। डू नॉट प्ले अंटिल यू कंप्लीट योर होमवर्क, जब तक मत खेलो जब तक कि क्या है, तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट ना हो जाए। तो एक टाइम को शो करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अब जब कोई कारण शो करेगा, बिकॉज ही झील वो बीमार थी इसलिए उसने पार्टी में नहीं जा सकती, वो कोई शो करेगा, तो वो हमारा जो एडवर्ब हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मैनर होता है, मैनर, प्लेस और टाइम, तो जिस भी डिनोट करेगा वो हमारा एडवर्ब होता है। ठीक है, वो खेलने नहीं गया क्योंकि, तो खेलने का वर्ब यार बता रहा है, इसलिए हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो याद रखिए, टाइम, केज एंड इफेक्ट, कंट्रास्ट, कंडीशन, प्लेस, तो ये शो करेगा तो हमारा एडवर्ब होता है। जैसे यू आर सेफ एज लॉन्ग एज यू ड्राइव केयरफुली, यू आर सेफ, आप जो सुरक्षित हैं, एज लॉन्ग एज यू ड्राइव केयरफुली, इसलिए अब लाइफ टाइम तक क्या कर सकते हैं,
सावधानीपूर्वक जो है ड्राइव कर सकते हैं अगर आप अच्छे से रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो ये कंडीशन है कि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी लाइफ टाइम तक आप चला पाएंगे। तो कंडीशन होगा, प्लेस होगा, कंट्रास्ट मतलब विरोधाभास जिसको बोलते हैं, इवेन, वेयर, एज, वाइल। तो ये जितने भी वर्ड आएंगे तो सोचिएगा वो हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो अब बुक का एक्सरसाइज जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।